इस बार जैसे बच्चे की कोटा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ऐसा नेगेटिविटी के बारे में बताओ। कोटा में क्या आपको लगता है नेगेटिविटी है कि घंटे पढ़ते हो? तो डेली आपकी सेल्फ स्टडी कितनी हो रही है? 4 माइनर हो गए, तो एक बार पहले माइनर में कितना है आपके? मेरा ये क्या शॉर्ट नोट्स है कि जो आप भूल जाते हो? इनका एक प्लस पॉइंट बताओ और एक माइनस पॉइंट बताओ। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ। हम जानेंगे क्या रहता है कोटा के एस्पिरेंट्स का शेड्यूल, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं एलएन में, और क्या कोटा में नेगेटिविटी है कि नहीं है, और एलएन का सिस्टम कैसा है। जो भी वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्या वो कोटा से ही हर साल क्यों टॉपर्स का रिजल्ट आता है, ऐसा वो क्या करते हैं? क्या वो 3 घंटे की नींद लेते हैं या 4 घंटे की नींद लेते हैं, या कितने घंटे वो पढ़ाई करते हैं? तो ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इनसे। सबसे पहले भैया आपका नाम? मेरा नाम साहिल सिंह है। साहिल सिंह, तो आप कहाँ से हो? मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। यूपी प्रयागराज से हो। तो आपको कोटा में आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे कोटा में आए हुए 4-5 महीने हो गए हैं। तो ये आपका पहला ही साल ही है कोटा में? हाँ। तो कोटा में आपने एलएन में एडमिशन लिए हो? जी। तो एलएन में कैसा है सिस्टम, मतलब जो फैकल्टी है, रिव्यू देना चाहो तो कैसा है? एलएन में बहुत बढ़िया सिस्टम है, सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है। माहौल अच्छा। और जैसे बाहर से कहते हैं इस बार जैसे बच्चे की कोटा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ऐसा नेगेटिविटी के बारे में बताओ। कोटा में क्या आपको लगता है नेगेटिविटी है कि नहीं है? नहीं, ज़्यादा उतना नेगेटिविटी नहीं है। जैसे सिर्फ भी थोड़ा डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, कैसे इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से। बाकी जो जैसा है उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट है। मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। पर्सनली तो ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। तो आपका कौन सा बैच है, मतलब ड्रॉपर हो कि फ्रेशर हो? मैं ड्रॉपर हूँ, फर्स्ट बैच मेरा है। मतलब और कौन सा ड्रॉप है, फर्स्ट ईयर ड्रॉप है कि सेकेंड? फर्स्ट ड्रॉप है। हाँ। मतलब आपका फर्स्ट ड्रॉप है हाँ। कोटा में एलएन में। ठीक है। तो नीट 2024 आप दिए थे? जी नहीं, अभी मैं नहीं दिया हूँ। अब 25 में दूंगा। मतलब डायरेक्ट पहला ड्रॉप में हाँ। आप दोगे? 12th के साथ आपने नीट नहीं दिया था? ठीक है। तो आपका कौन सा बैच है? अचीवर बैच है, मॉर्निंग बैच है कि इवनिंग बैच है? मेरा अचीवर का मॉर्निंग बैच है। मॉर्निंग बैच है जी। तो आपका सुबह क्लास कितना, क्लासेस का टाइम क्या रहता है? मेरा सुबह क्लास नहीं रहता मेरा। मैं सुबह तो पढ़ता हूँ, मतलब इवनिंग का बैच रहता है। अच्छा, इवनिंग का बैच रहता है, कोई बात नहीं। तो आपका क्लासेस का टाइम क्या रहता है? मेरा इवनिंग क्लासेस रहती है 2 बजे से लेके 8:20 तक। 2 बजे से 8:20 तक रहता है। तो आपका डेली शेड्यूल की बात करें तो आप डेली उठते कितना बजे हो? मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ डेली। सुबह 6 बजे आप उठ जाते हो? हाँ। तो 6 बजे उठने के बाद आप क्या करते हो? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर इसके बाद जैसे थोड़ा सा उठने के बाद ब्रश फ्रेश हुआ, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज, थोड़ा सा ही, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, थोड़ा सा एक्सरसाइज। और थोड़ा सा कितना टाइम? आधा घंटा, 15 मिनट? नहीं, 15 मिनट से 20 मिनट तक ऐसे बालकनी में थोड़ा चला गया, टहल लिया। अच्छा, आप बालकनी में जाके 15-20 मिनट एक्सरसाइज करते हो? जी। उसके बाद जो है फिर नीचे नाश्ता रहता है। हाँ। नाश्ता वास्ता करके बिल्कुल सब काम कंप्लीट करके फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो मेस में आप नाश्ता कितने बजे तक कर लेते हो? मेस में जैसे मैं 7:30 तक, 7 साढ़े 7 तक ऐसे तक नाश्ता करके आ जाता हूँ। मतलब 7:30 बजे तक आप बिल्कुल 8 कंप्लीट? बजे से मेरा जो है पढ़ना का टाइम शुरू हो जाता है, स्टार्ट। 8 बजे से कितना बजे तक पढ़ते हो आप? 8 बजे से ऐसे पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ते हैं ऐसे 8 से, फिर पढ़ते हैं 10 तक, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मतलब 8 से 10 बजे तक आप पढ़ते हो? हाँ। फिर 10 बजे के बाद आप ब्रेक लेते 10 हो? बजे के बाद फिर 15-20 मिनट ऐसे ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद? फिर उसके बाद नहाता हूँ। उसके बाद नहाने के बाद पूजा वूजा थोड़ा करता हूँ नहाने के बाद। ठीक है। फिर पढ़ने एक स्लॉट फिर हो जाता है, फिर एक बार पढ़ने बैठ जाता फिर हूँ। कितना बजे तक दूसरा स्लॉट कितना बजे रहता है? 11:30 या 12 बजे तक फिर पढ़ता हूँ। कितने बजे से? 11 बजे से। 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा और पढ़ते हो? हाँ। उसके बाद? उसके बाद मेरा खाने का टाइम हो जाता है मेस में नीचे। ठीक है। फिर आप मेस जाते हो, उधर खाना कितना बजे तक हो जाता है? 12 बजे मैं खाने जाता हूँ यहाँ से। हाँ। 12:20, 12:30 तक ऐसे 12:30 बजे तक खाना हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद मैं 15-20 मिनट फिर रेस्ट करता हूँ। खाने के बाद डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठता हूँ। ठीक उसके बाद है। थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, बैठ जाता हूँ। उसके बाद? फिर थोड़ा बहुत जो रहता है टाइम जो मिलता है उसमें मैं रिवीजन कर लेता हूँ। जैसे क्लास के जाने से पहले उसमें थोड़ा रिवीजन कर मतलब जिस क्लास में पहला पीरियड है उसका रिवाइज कर लेते हो आप? थोड़ा थोड़ा सभी का मतलब कर लेता हूँ, पहले से एक बार देख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। फिर आप क्लासेस निकल जाते हो? हाँ। क्लासेस कितना बजे जाते हो? क्लासेस में 1:20 तक ऐसे निकल जाता हूँ। 2 बजे से मेरी क्लास रहती है। और आपके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? सभी क्लास में स्टूडेंट थोड़ा डिफरेंट। आपके क्लास में? मेरी क्लास में तो लगभग 200 होंगे। 200 बच्चे हैं? हाँ। ठीक है। तो आपका जो, आप कहाँ बैठते हो? आगे बैठते हो, बीच में बैठते हो या पीछे बैठते हो? मैं तो बीच में बैठता हूँ, पीछे नहीं बैठता हूँ। अच्छा, बीच में बैठ। तो फिर आप क्लासेस आपके कितने बजे तक हो जाते हैं? मेरी क्लास स्टार्ट होती है 2 बजे से 8:30 तक। फिर 8:30। हॉस्टल आप कितने बजे तक आ जाते हो? मैं 8:40 तक हॉस्टल आ जाता हूँ।
8:40 तक आप हॉस्टल आ जाते हो, उसके बाद? उसके बाद 9 बजे तक मैं सब रेडी हो जाता हूँ खाने के लिए। ठीक है, 9 बजे आप डिनर के लिए जाते हो। डिनर कितना बजे तक हो जाता है? 9 से 9:30 के बीच डिनर हो जाता है। 9 से 9:30 बजे तक डिनर हो जाता है, फिर? 9:30 से फिर 15-20 मिनट फिर थोड़ा सा टहल लेता हूँ। उसके ठीक। बाद 10 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। 10 बजे आप पढ़ने बैठ जाते हो, 10 बजे से? 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ता हूँ। 12 के बाद नहीं, 12 बजे सो जाओ, फिर सुबह उठना रहता है। तो 10 से 12 2 घंटे पढ़ते हो। तो हाँ। डेली आपकी सेल्फ स्टडी कितनी हो रही है? मेरी 5 से 6 हो जाती है ऐसे। 5 से 6? कभी फिर डिफरेंट भी करता है, मतलब शेड्यूल के ऊपर कि हम कितना और पढ़ सकते हैं। हाँ, और 5 से 6 घंटे आपके रहते हैं सेल्फ स्टडी, और 6 साढ़े 6 घंटा आपके एलएन में चले जाते हैं। हाँ, 6 तो आपका नींद 6 घंटे का नींद रहता है, हाँ। वो सफिशियंट है 6 घंटे का, कि और कम करना चाहिए कि ज़्यादा करना जैसे चाहिए? किसी दिन फिर नींद आ गई तो फिर सो भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है, 6-7 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके एलएन में अभी तक कितने माइनर हो गए हैं? मेरे अभी 4 माइनर हो गए हैं। 4 माइनर हो गए। तो एक बार पहले माइनर में कितना है आपके? मेरा स्टार्टिंग तो 390 से हुआ था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, पहले माइनर में 390 आया, फिर? हाँ, फिर मैं थोड़ा सा फिर 450 तक गए, फिर एक बार बीच में थोड़ा कम हुआ, फिर लास्ट माइनर जो मेरा उसमें 510 नंबर आया। ठीक है, तो पहले 390, फिर 450, फिर थोड़ा कम हुआ, हाँ। फिर और लास्ट माइनर में कितना आया? अभी तो मेरे 500 आए हैं। 510 आए हैं। हाँ। ठीक है, और आपका नेक्स्ट माइनर क्या है? नेक्स्ट माइनर अभी मेरा 5 दिन बाद है। तो आपने कैसे माइनर में मार्क्स बढ़ाए? मैं जो मुझे डाउट, पहले तो मुझे इतना उस टेस्ट के बारे में मुझे इतना पता नहीं था अच्छे से। फिर मैं आया, उसको एनालिसिस किया, क्या देखा मेरी क्या गलती है। मेरा निगेटिव मार्किंग हो जाता था, मैं उसका डाउट क्लियर किया। जो मुझसे क्वेश्चन पिछले मुझसे गलत हुए, मैं कोशिश करता हूँ कि आगे ना गलत हो। ठीक है, तो एलएन आपके लिए मतलब कैसा, अगर हम रेटिंग दे 5 में से आप कितना देना चाहोगे? एलएन तो मेरे लिए तो अच्छा है, बेस्ट है, अच्छा है। नहीं, आपको आउट ऑफ 5 मार्क्स देना। मैं 5 रेटिंग पूरा दूंगा एलएन को। 5 में 5 Faculty बहुत दोगे? अच्छी है। ठीक है, तो ये आपका स्टडी टेबल है। ये जी। क्या शॉर्ट नोट्स है कि जो आप भूल जाते हो वो सब है? ये शॉर्ट नोट्स भी हैं, और जिसमें जैसे एग्जांपल मैं भूल जाया करता हूँ, छोटे एग्जांपल हो गए, सारी चीज़ें हो गई। और ये क्या है? ये क्या डेली टारगेट्स के लिए है कि मतलब वीक टारगेट है, ये क्या है? ये मेरा टारगेट, जैसे टेस्ट है ना, तो वही टेस्ट के चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। 16 को मेरा टेस्ट है, तो वो कितने दिन अभी हो गए। अच्छा, और आप एलएन के मॉड्यूल यूज़ करते हो कि कुछ और भी यूज़ करते हो? एलएन का मॉड्यूल यूज़ करता हूँ, और बायोलॉजी की मतलब एनसीईआरटी है। अच्छा, ऐसे है। तो आपको अगर हम बोले कि एलएन का एक प्लस पॉइंट बताओ और एक माइनस पॉइंट बताओ, तो पॉजिटिव चीज़ तो क्या है और एक नेगेटिव चीज़ बताओ। पॉजिटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव चीज़ की ये है कि हम जितना मतलब एलएन का हम सपोर्ट करेंगे, उतना हमारा एलएन सपोर्ट करता है। सपोर्टिव हाँ। सपोर्टिव है एलएन पहला। हाँ, अब पढ़ने के लिए भी, कोई चीज़ के लिए भी हो, जितना हम एलएन का सपोर्ट करेंगे वो भी मेरा उतना ही सपोर्ट और करेगा। एक नेगेटिव पॉइंट बताओ। निगेटिव तो मुझे दिखता नहीं बस फिलहाल। अभी तक कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं है मेरे लिए एलएन तो में। नहीं है। और हॉस्टल में आपके कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? हॉस्टल मेरा बहुत अच्छा है, हॉस्टल में कोई इशू नहीं है, खाना वाना बढ़िया मिलता है। और हॉस्टल में तो पता किया हूँ उतना नहीं अच्छा था, मगर मेरा जब मैं इसमें रह रहा हूँ बहुत अच्छा हॉस्टल है। ठीक है, और आप नीट 2025 में आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? मेरा ड्रीम कॉलेज AFMC है। AFMC पुणे। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए आप कितना मार्क्स टारगेट कर रहे हो? मैं टारगेट करूँगा कम से कम अपने हिसाब से, मतलब 670-80 तो रहे ही है। नीट 2025 में 680 मार्क्स तो आपका मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए। मिनिमम। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट है ना।